हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग हर एग्जाम में आने वाले साइंस के टॉप क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा और आंसर दीजिएगा। अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर वीडियो आप लोग तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी। मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी। मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी। मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी। मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी। मूत्र प्रणाली से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? यूरोलॉजी। क्या कहलाती है? यूरोलॉजी। मूत्र प्रणाली से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? यूरोलॉजी। क्या कहलाती है दोस्त? यूरोलॉजी। क्या कहलाती है? यूरोलॉजी। क्या कहलाती है दोस्त? यूरोलॉजी कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? यूरोलॉजी। क्या? यूरोलॉजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। विटामिन में कोबाल्ट होता है। विटामिन B12 कौन होता है दोस्त? विटामिन B12 होता है। कौन होता है? विटामिन B12 कौन होता है दोस्त? विटामिन B12। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है दोस्त? माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। पादपों में जल के परिवहन का कार्य कौन करता है? पादपों में जल के परिवहन का कार्य कौन करता है? जाइलम करता है। कौन करता है? जाइलम। पादपों में जल के परिवहन का कार्य कौन करता है? जाइलम। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्त? 28 फरवरी को। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? कार्निया। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? कार्निया को। किस भाग का दान किया जाता है? कार्निया को। संक्रमण के खिलाफ शरीर के प्रतिरोध के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इम्यूनोलॉजी। क्या कहा जाता है? इम्यूनोलॉजी। क्या? इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी। ठीक है। मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? लैक्टिक अम्ल। किसकी? लैक्टिक अम्ल। मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? लैक्टिक अम्ल। ठीक है, किसकी? लैक्टिक अम्ल की। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल। कौन सा? टार्ट्रिक। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? टार्ट्रिक अम्ल। कैंसर संबंधित रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी। क्या कहलाता है दोस्त? ऑन्कोलॉजी कहलाता है। कैंसर संबंधित रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी। क्या? ऑन्कोलॉजी। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? कौन सी है दोस्त? तंत्रिका कोशिका। कौन सी? तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। दांत मुख्य रूप से किस प्रकार के बने होते हैं? डेंटाइन के। किस प्रकार के? डेंटाइन के। दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? डेंटाइन के। किस पदार्थ के बने होते हैं? डेंटाइन। किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होता है? पैरामीशियम। किसकी? पैरामीशियम। किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? किसकी? पैरामीशियम की। किसकी दोस्तों? पैरामीशियम की। केचुआ की कितनी आंखें होती है? केंचुए की कितनी आंखें होती है? एक भी नहीं। कितनी होती है? एक भी नहीं होती है। केंचुए की कितनी आंखें होती है? एक भी नहीं। ठीक है। गाजर किस विटामिन का समुद्र स्रोत है? किसका? विटामिन ए। गाजर किसका स्रोत है? विटामिन ए का। किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है दोस्त? चावल में। किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? चावल में। किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? चावल में। ठीक है, सुनते रहिएगा दोस्त।
आप लोग नोट करना होगा तो नोट करते चलिए, नहीं तो केवल सुनने से भी याद हो जाएगा। चलिए 2-2 3-3 बार इसलिए दोहरा रहे हैं कि कुछ काम करते रहिएगा, मोबाइल चालू करके छोड़ दीजिएगा, फिर भी आप लोग सुनकर याद कर सकते हैं। सुनते रहिए शुरू से अंत तक, 1 मंथ के अंदर आप लोग के बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। हर एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चन है दोस्त। चलिए बने रहिएगा शुरू से अंत तक, हर वीडियो में आप लोग को यही देखना मिलेगा, अच्छा क्वेश्चन लाएंगे दोस्त। चलिए आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को और लाइक कीजिएगा, ठीक है। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? 1350 ग्राम। कितने ग्राम का? 1350 ग्राम का। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? 1350 ग्राम। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? 1350 ग्राम। रक्त में पाई जाने वाली धातु, रक्त में पाई जाने वाला धातु क्या है? लोहा। रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा है। क्या है दोस्त? लोहा। रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है दोस्त? लोहा। किण्वन का उदाहरण है, किण्वन का उदाहरण है दोस्त दूध का खट्टा होना। किण्वन का उदाहरण है दूध का खट्टा होना। किण्वन का उदाहरण है दोस्त दूध का खट्टा होना, ठीक है। निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? पनीर। कौन करता है? पनीर करता है, ठीक है दोस्त। आगे देखिए, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत लगभग कितना होता है? 40%। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत लगभग कितना होता है दोस्त? 40% होता है। कितना होता है? 40%, ठीक है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? कौन सा है दोस्त? किंग कोबरा। किंग कोबरा, किंग कोबरा कौन सा है दोस्त? किंग कोबरा। घोंसला कौन सा सांप बनाता है दोस्त? किंग कोबरा बनाता है। चलिए तो याद करते चलिएगा दोस्त। भारत में पाई जाने वाले सबसे बड़ी मछली कौन सी है? व्हेल शार्क। कौन से है दोस्त? व्हेल शार्क है, ठीक है। दाल किसका एक अच्छा स्रोत है? दाल किसका एक अच्छा स्रोत है दोस्त? प्रोटीन का। किसका? प्रोटीन का। दाल से क्या मिलता है दोस्त? प्रोटीन मिलता है ना, ठीक है। देसी घी में से सुगंध क्यों आती है? देसी घी में से सुगंध क्यों आती है? डाई एसिटिल के कारण। किसके कारण दोस्त? डाई एसिटिल के कारण, ठीक है। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? लाल रंग का। किसका होता है? लाल रंग का। किसका होता है दोस्त? लाल रंग का, ठीक है। लिंग निर्धारण कहाँ से होता है? लिंग निर्धारण कहाँ से होता है दोस्त? पुरुष क्रोमोसोम से। कहाँ से? पुरुष के क्रोमोसोम से। कहाँ से होता है दोस्त? पुरुष के क्रोमोसोम से। लिंग निर्धारण कहाँ से होता है दोस्त? पुरुष के क्रोमोसोम से, ठीक है। आगे देखिए, मनुष्य का हृदय होता है 4 कोष्ठ की। मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठ का होता है दोस्त? 4 कोष्ठ का होता है। कितने कोष्ठ का? 4 कोष्ठ का होता है। मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठ का होता है? 4 कोष्ठ का। मानव शरीर में गुणसूत्र की संख्या पाई जाती है 46। मानव सूत्र में गुणसूत्र की संख्या पाई जाती है 46। मानव शरीर में गुणसूत्र की संख्या पाई जाती है 46। कितनी? 46। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है दोस्त? शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? त्वचा। कौन सा होता है दोस्त? त्वचा होता है। कौन सा? त्वचा होता है, ठीक है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका तंत्र। कौन सी है? तंत्रिका तंत्र। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र। विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्त? विषाणुओं का अध्ययन क्या कहता है? क्या कहलाता है? वायरोलॉजी। क्या कहलाता है दोस्त? वायरोलॉजी। क्या? वायरोलॉजी, ठीक है। संक्रमण के खिलाफ शरीर के प्रतिरोध के अध्ययन को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है दोस्त? इम्यूनोलॉजी। क्या कहा जाता है? इम्यूनोलॉजी। क्या कहा जाता है दोस्त? इम्यूनोलॉजी। मांसपेशियों के अध्ययन को कहा जाता है मायोलॉजी। क्या कहा जाता है? मायोलॉजी। क्या कहा जाता है दोस्त? मायोलॉजी। मांसपेशियों के अध्ययन को कहा जाता है मायोलॉजी, ठीक है दोस्त। भ्रूण के विकास के अध्ययन को क्या कहा जाता है? भ्रूण विज्ञान। भ्रूण के विकास के अध्ययन को क्या कहा जाता है? भ्रूण विज्ञान। भ्रूण के विकास के अध्ययन को क्या कहा जाता है? भ्रूण विज्ञान। कीड़ों के अध्ययन को कहा जाता है कीट विज्ञान। कीड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कीट विज्ञान। कीड़ों के अध्ययन को कीट विज्ञान कहा जाता है। कीड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कीट विज्ञान, ठीक है। आगे देखिए, मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है? छोटी आंत में। कहाँ पचता है दोस्त? छोटी आंत में। मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है? छोटी आंत में। कहाँ पचता है?
छोटी आंत में। मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है? छोटी आंत में पचता है दोस्त। कहाँ? छोटी आंत में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, लेजर का उपयोग करके त्रिआयामी छवि के उत्पादन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? होलोग्राफी। क्या? होलोग्राफी। क्या कहा जाता है? होलोग्राफी। शक्ति का मात्रक क्या है? शक्ति का मात्रक वाट है। शक्ति का मात्रक क्या है? शक्ति का मात्रक वाट है दोस्त। बल का मात्रक क्या है? बल का मात्रक न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन है। बल का मात्रक न्यूटन है। बल का मात्रक न्यूटन है। शक्ति का मात्रक वाट है। शक्ति का मात्रक वाट है। कार्य का मात्रक जूल। कार्य का मात्रक जूल। कार्य का मात्रक जूल। कार्य का मात्रक जूल है। बल का मात्रक क्या है? न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन। शक्ति का मात्रक वाट। शक्ति का मात्रक वाट। ऐसे याद किया जाता है दोस्त। चलिए, आप लोग के लगभग इस वीडियो में आप लोग का पूरा क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। देखिए क्या कहता है, लोहे में जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? लोहे में जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है दोस्तों? रासायनिक परिवर्तन है। किस प्रकार का परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। पार्श्विक मात्रक है। पार्श्विक किसकी मात्रक है दोस्त? दूरी के। पार्श्विक किसकी मात्रक है? दूरी के। पार्श्विक किसकी मात्रक है दोस्त? दूरी की मात्रक है। कौन सा गैस फूलों का रंग उड़ा देती है? कौन सा रंग गैस जो है फूलों का रंग उड़ा देती है? क्लोरीन। कौन? क्लोरीन उड़ा देती है। कौन उड़ा देती है दोस्त? क्लोरीन उड़ा देती है। चलिए आगे देखिए, आगे त्वरण का मात्रक क्या है? मीटर पर सेकंड। क्या है दोस्त? मीटर पर सेकंड। त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड। आवेश का मात्रक क्या है? न्यूटन पर सेकंड। आवेश का मात्रक न्यूटन पर सेकंड। त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड। त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड और आवेश का मात्रक न्यूटन पर सेकंड। ऊष्मा का मात्रक कैलोरी है। ऊष्मा का मात्रक कैलोरी। ऊष्मा का मात्रक कैलोरी है। समुद्र जहाज की गति मापी जाती है। किससे मापी जाती है? नॉट से। किससे मापी जाती है? नॉट से। समुद्र जहाज की गति किससे मापी जाती है? नॉट से। ठीक है दोस्त, आगे देखिए, विभवांतर का मात्रक क्या है? वोल्ट। विभवांतर का मात्रक वोल्ट है। विभवांतर का मात्रक क्या है दोस्त? वोल्ट। विभवांतर का मात्रक क्या है? वोल्ट है। विभवांतर का मात्रक क्या है? वोल्ट है। ठीक है, आगे देखिए क्या है, प्रकाश के तरंग का मात्रक क्या है? एंगस्ट्रम। प्रकाश के तरंग दैर्घ्य का मात्रक क्या है? एंगस्ट्रम। प्रकाश के तरंग दैर्घ्य का मात्रक क्या है? एंगस्ट्रम है। ठीक है, ऊर्जा का मात्रक क्या है? जूल। ऊर्जा का मात्रक जूल है। ऊर्जा का मात्रक क्या है? जूल है। ऊर्जा का मात्रक जूल है। दाब का मात्रक पास्कल। दाब का मात्रक पास्कल। दाब का मात्रक पास्कल। क्या है दोस्त? दाब का मात्रक पास्कल। दाब का मात्रक क्या है? पास्कल है। उच्च वेग। उच्च वेग को प्रदर्शित करता है मैक। उच्च वेग को प्रदर्शित करता है मैक। उच्च वेग को प्रदर्शित करता है मैक। क्या करता है? मैक। ध्वनि की प्रबलता की मात्रक डेसिबल। ध्वनि की प्रबलता की मात्रक क्या है? डेसिबल। ध्वनि की प्रबलता की मात्रक डेसिबल। 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होते हैं? 746 वाट के। 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होते हैं? 746 वाट के। 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होते हैं? 746 वाट के। कितने? 746 वाट के। 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होते हैं? 746 वाट के। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? जल का बहाव। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? जल का बहाव मापा जाता है। क्यूसेक में क्या मापा जाता है दोस्त? जल का बहाव मापा जाता है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपीज, जो कि कान में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? जो कान में पाया जाता है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपीज। ये कहाँ पाया जाता है? कान में। कहाँ? कान में। स्टेपीज हड्डी कहाँ पाया जाता है? कान में। ठीक है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग करते हैं? सोनार। कौन सा यंत्र का प्रयोग करते हैं? सोनार। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग करते हैं? सोनार का। कौन सा? सोनार का। नौ संचालकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है सोनार। क्या? 9 संचालकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है सोनार। ध्वनि की तीव्रता मापने वाले यंत्र है ऑडियोमीटर।
क्या है? ऑडियोमीटर। ध्वनि की तीव्रता मापने वाले यंत्र ऑडियोमीटर। क्या है? ऑडियोमीटर। ध्वनि की तीव्रता मापने वाले यंत्र क्या है? ऑडियोमीटर। वायु की चाल मापने वाला यंत्र है एनीमोमीटर। क्या है? एनीमोमीटर। वायु की चाल मापने वाला यंत्र है एनीमोमीटर। क्या है? एनीमोमीटर। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है ओम। क्या है? ओम। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है ओम। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है ओम। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है ओम। विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? कूलाम। विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम है। विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम है। विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम है। करंट का मात्रक है एम्पियर। करंट का मात्रक एम्पियर है। करंट का मात्रक क्या है? एम्पियर। करंट का मात्रक एम्पियर है। करंट का मात्रक क्या है दोस्त? एम्पियर। लंबाई की न्यूनतम इकाई कितनी है? फर्मी मीटर। लंबाई की न्यूनतम इकाई फर्मी मीटर। क्या है? फर्मी मीटर। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है रिक्टर पैमाने पर। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है रिक्टर पैमाने पर। क्या? रिक्टर पैमाने पर। डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है ओजोन परत की मोटाई मापने में। डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है ओजोन परत की मोटाई मापने में। डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है ओजोन परत की मोटाई मापने में। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जांघ में जो पाया जाता है फीमर। फीमर है जांघ में की हड्डी। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर। कौन? फीमर। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ईरोमीटर मापन में प्रयोग होता है उच्च ताप। ईरोमीटर मापने के लिए प्रयोग होता है उच्च ताप। क्या होता है? उच्च ताप। मैनोमीटर के द्वारा माप की जाती है गैसों के दाब। मैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है गैसों के दाब। दाब मापने हेतु प्रयोग की जाती है बैरोमीटर। दाब मापने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? बैरोमीटर। दाब मापने के लिए बैरोमीटर। अमीटर प्रयोग किया जाता है करंट मापने के लिए। अमीटर प्रयोग किया जाता है करंट मापने के लिए। अमीटर प्रयोग किया जाता है करंट मापने के लिए। क्या? करंट मापने के लिए। क्या मापने के लिए? करंट मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है। हाइग्रोमीटर मापने में प्रयोग होता है आर्द्रता। हाइग्रोमीटर मापने में प्रयोग होता है आर्द्रता। हाइग्रोमीटर मापने में प्रयोग होता है आर्द्रता। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग की जाती है लक्स मीटर। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग की जाती है लक्स मीटर। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग की जाती है लक्स मीटर। सीस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? भूकंप। 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 एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ जाता है केशिक्त क्रिया के कारण। क्या? केशिक्त क्रिया के कारण। एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ जाता है किसके कारण? केशिक्त क्रिया के कारण। किसके कारण दोस्त? केशिक्त क्रिया के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। मात्रकों का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुआ? 1971। कब? 1971। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का मात्रक क्या है? डायोप्टर। क्या है दोस्त? डायोप्टर है। क्या है? डायोप्टर। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का मात्रक डायोप्टर। ल्यूमेन मात्रक है ज्योति फ्लक्स का। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का। कैंडेला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। कैंडेला किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का। कैंडेला किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं। चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की मात्रक है ओम मीटर। क्या है? ओम मीटर। चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की मात्रक है ओम मीटर। क्या है? ओम मीटर। पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? फोटोमीटर। किसका? फोटोमीटर। किसका? फोटोमीटर। यूरेनियम के नाभिकीय विघटन में अंततः क्या प्राप्त होता है? शीशा। क्या होता है? शीशा। यूरेनियम के नाभिकीय विघटन में अंततः क्या प्राप्त होता है? शीशा होता है। क्या? शीशा होता है। ध्वनि को मापने की इकाई क्या है? डेसिबल। क्या है? डेसिबल। ध्वनि को मापने की इकाई क्या है? डेसिबल। ध्वनि को मापने की इकाई क्या है? डेसिबल। क्या है दोस्त? डेसिबल। स्टेनलेस स्टील
किन धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है? लोहा, क्रोमियम और निकेल। क्या? लोहा, क्रोमियम और निकेल। स्टेनलेस स्टील किन धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है? लोहा, क्रोमियम और निकेल। लोहा, क्रोमियम और निकेल। अच्छा से सुनिएगा दोस्तों, याद हो जाएगा, सभी इस वीडियो में ही याद हो जाएगा। अलग से आप लोग के कोई भी नोट नहीं बनाना पड़ेगा दोस्त। चलिए सुनते रहिए, केवल शुरू से अंत तक वीडियो केवल सुनते रहिएगा, तब भी याद हो जाएगा। ठीक है दोस्त। मधुमेह के रोगी के पेशाब में किसकी अधिकता हो जाती है? शर्करा की। किसकी? शर्करा यानी कि शुगर की। स्वचालित ब्रेक किस नियम के आधार पर बने हैं? पास्कल के नियम। किसके आधार पर बने हैं? पास्कल के नियम। स्वचालित ब्रेक किस नियम के आधार पर बने हैं? पास्कल के नियम। किसके? पास्कल के नियम। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? कार्नबर्ग ने। किसने? कार्नबर्ग ने। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? कार्नबर्ग ने। किसने दोस्त? कार्नबर्ग ने किया था। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? क्या है? सोडियम थायोसल्फेट। क्या है दोस्त? सोडियम थायोसल्फेट। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम थायोसल्फेट। क्या है दोस्त? सोडियम थायोसल्फेट। ऑक्जेनोमीटर से क्या मापा जाता है? पौधों की रेखीय वृद्धि। क्या? पौधों की रेखीय वृद्धि। विद्युत तीव्रता का मात्रक है। क्या है दोस्त? न्यूटन कूलम। क्या है? न्यूटन कूलम। न्यूटन कूलम है। चलिए अगला देखते हैं। सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया किसने किया? मेंडलीव ने। किसने किया दोस्त? मेंडलीव ने किया। किसने किया? मेंडलीव ने। सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया? मेंडलीव ने। बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। किसका होता है? टंगस्टन का। बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। एलम का रासायनिक सूत्र क्या है? एलम का रासायनिक सूत्र पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। क्या है? पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। एलम का रासायनिक सूत्र पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है। टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है? ऑक्जेलिक एसिड। कौन सा? ऑक्जेलिक एसिड। टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है? ऑक्जेलिक एसिड। कौन सा? ऑक्जेलिक एसिड। ओजोन के नष्ट होने का कारण क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन के नष्ट होने का कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन के नष्ट होने का कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है दोस्त, यहीं पर आज वीडियो समाप्त करते हैं। अगला वीडियो देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो आए वो आप लोग तक आसानी से पहुंच जाए। ठीक है दोस्त, यहीं पर मैं वीडियो को समाप्त करता हूं। तो अगला वीडियो तक आने के लिए। पृथ्वी का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। पृथ्वी का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। पृथ्वी का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। ठीक है। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र H2O। पानी का रासायनिक सूत्र H2O। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। पानी का रासायनिक सूत्र H2O। ठीक है। प्रकाश की गति कितनी होती है? प्रकाश की गति कितनी होती है? लगभग 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। कितना? लगभग 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। प्रकाश की गति कितनी होती है? लगभग 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है। मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है। मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? त्वचा होता है। मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? त्वचा। ठीक है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग कितनी होती है? सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग कितनी होती है? लगभग 1.5 करोड़ किलोमीटर। कितना? 1.5 करोड़ किलोमीटर लगभग में है। ठीक है। हवा में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा गैस होता है? हवा में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा गैस होता है? नाइट्रोजन। कौन सा? नाइट्रोजन। हवा में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा गैस होता है? नाइट्रोजन। कौन सा होता है? नाइट्रोजन। कौन सा गैस होता है? नाइट्रोजन। ठीक है दोस्त, कौन सा? नाइट्रोजन। हवा में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा गैस होता है? नाइट्रोजन। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर। क्या है? एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। क्या है? एम्पियर। ठीक है। आगे चलते हैं। शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का कार्य क्या है?
शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन। क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन। क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। ये बहुत लंबा उत्तर है इसका। प्रकाश का अपवर्तनांक क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तनांक क्या होता है? प्रकाश की दिशा में परिवर्तन जब वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है। प्रकाश का अपवर्तनांक क्या है? प्रकाश की दिशा में परिवर्तन जब वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है। ठीक है, सबसे हल्का धातु कौन सी है? सबसे हल्का धातु लिथियम है। सबसे हल्का धातु लिथियम। सबसे हल्का धातु कौन है? लिथियम है। सबसे हल्का धातु लिथियम है। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 206। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 206। कितनी हड्डियां होती है? 206। पत्तियों में होने वाला प्रक्रिया का नाम क्या है? पत्तियों में होने वाला प्रक्रिया का नाम क्या है? प्रकाश संश्लेषण। क्या है? प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? एम्पियर मीटर। क्या? एम्पियर। विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? एम्पियर। क्या कहलाता है दोस्त? एम्पियर कहलाता है। क्या कहलाता है? एम्पियर। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? लगभग 21%। कितनी होती है दोस्त? लगभग 21%। लगभग में 21% होती है। पानी का उबलने का तापमान क्या होता है? पानी का उबलने का तापमान क्या होता है दोस्त? पानी का उबलने का तापमान लगभग 100 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलने लगता है। कितना पर? 100 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, आगे चलते हैं। मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सा होती है? जांघ की हड्डी, फीमर। क्या होता है? फीमर, जांघ की हड्डी। मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? जांघ की हड्डी। ठीक है, प्रकाश का स्रोत क्या होता है? सूर्य। प्रकाश का स्रोत सूर्य होता है। प्रकाश का स्रोत क्या होता है? सूर्य। पृथ्वी का घूर्णन किस दिशा में होता है? पश्चिम से पूर्व। किस दिशा में होती है? पश्चिम से पूर्व। पृथ्वी का घूर्णन किस दिशा में होता है? पश्चिम से पूर्व। किस दिशा में? पश्चिम से पूर्व। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्त।